वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे हथियारों के नाम यानी कि वेपन्स नेम के बारे में। ऐसे हथियार जो युद्ध के दौरान या फिर लड़ाई के दौरान यूज किए जाते थे या फिर इस्तेमाल किए जाते थे, उन्हें इंग्लिश और हिंदी में क्या कहा जाता है वो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। इसे कहते हैं तलवार और इसे इंग्लिश में कहेंगे स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। ये है त्रिशूल और त्रिशूल को कहा जाता है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट त्रिशूल यानी कि ट्राइडेंट। नेक्स्ट इज भाला जिसे कहेंगे स्पेयर। स्पेयर भाला मीन्स स्पेयर। ये तो हम सबको पता है कुल्हाड़ी जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्स। एक्स कुल्हाड़ी यानी कि एक्स। और जो लड़ाई का कुल्हाड़ा रहता है उसे कहते हैं बैटल एक्स। बैटल एक्स यानी कि लड़ाई के वक्त यूज करने वाला कुल्हाड़ा। इसे कहते हैं ढाल और इसे इंग्लिश में कहेंगे शील्ड। शील्ड ढाल यानी कि शील्ड। ये है हंसिया। हंसिया यानी कि सिकल। सिकल हंसिया को इंग्लिश में कहते हैं सिकल। और ये तो हम सबको पता है धनुष और बाण या फिर इसे हम धनुष बाण भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बो एंड एरो। बो एंड एरो यानी कि धनुष और बाण। इसे कहते हैं गदा और गदा को इंग्लिश में कहा जाता है मेस। मेस गदा यानी मेस। इसे कहेंगे फौजी सिपाही की बंदूक मीन्स मस्किट। मस्किट फौजी सिपाही की बंदूक को इंग्लिश में कहते हैं मस्किट। नेक्स्ट है छुरी। छुरी यानी कि नाइफ। नाइफ छुरी यानी कि नाइफ। ये है कलम तराशा यानी कि पेन नाइफ। पेन नाइफ जो कि छोटी फोल्डेबल छुरी होती है तो इसे कहेंगे पेन नाइफ। नेक्स्ट इज तोप। तोप को इंग्लिश में कहा जाता है कैनन। कैनन तोप यानी कि कैनन। इसे कहते हैं परशु और इसे इंग्लिश में कहा जाता है हेलबर्ड। हेलबर्ड परशु को इंग्लिश में कहा जाता है हेलबर्ड। उसी के साथ है आग फेंकने की तोप। ये जो आग फेंकने की तोप होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लेम थ्रोअर। फ्लेम थ्रोअर यानी कि आग फेंकने की तोप। इसे कहते हैं अस्त्र। अस्त्र यानी कि मिसाइल। मिसाइल अस्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है मिसाइल। इसे कहते हैं गोलाकार तलवार यानी कि सर्कुलर स्वॉर्ड। सर्कुलर स्वॉर्ड यानी कि ऐसी तलवार जो गोलाकार होती है तो इसे इंग्लिश में कहेंगे सर्कुलर या फिर रिंग स्वॉर्ड। हथगोला। हथगोला यानी कि ग्रेनेड। ग्रेनेड हथगोला को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनेड। नेक्स्ट इज लाठी। लाठी को इंग्लिश में कहेंगे स्टिक। स्टिक लाठी यानी स्टिक। इसे कहते हैं माचोटे जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे बोलास। बोलास माचोटे यानी बोलास जिसका मुख्य रूप से शिकार के लिए यूज किया जाता था, जिसमें पत्थर की गेंद होती है जो कि 3-3 के ग्रुप में होती है और ये लंबी पतली रस्सी से जुड़ी होती है तो माचोटे को हम इंग्लिश में कहेंगे बोलास। इसे कहते हैं हनबो। हनबो यानी कि क्लब। क्लब जापान में इस प्रकार की छड़ी को हनबो कहते हैं जिसका अर्थ है आधी छड़ी तो हनबो को हम इंग्लिश में कहेंगे क्लब। उसी के बाद है अग्निबाण और इस अग्निबाण को इंग्लिश में कहते हैं रॉकेट। रॉकेट अग्निबाण यानी रॉकेट। इसे कहते हैं आड़ी कमान मीन्स क्रॉसबो। क्रॉसबो आड़ी कमान यानी कि क्रॉसबो जो धनुष बाण जैसे ही होती है। नेक्स्ट इज तोप और इस तोप को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिलरी। आर्टिलरी तोप मीन्स आर्टिलरी। नेक्स्ट इज प्रत्यावर्ती बाण यानी कि बूमरैंग। बूमरैंग प्रत्यावर्ती बाण को इंग्लिश में कहते हैं बूमरैंग जिसका उपयोग प्राचीन मिस्र निवासी युद्ध और शिकार के लिए करते थे और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी अभी भी इसका यूज करते हैं तो प्रत्यावर्ती बाण को हम इंग्लिश में कहेंगे बूमरैंग। नेक्स्ट है जहाज तोड़ने का गोला यानी कि टॉर्पेडो। टॉर्पेडो जहाज तोड़ने का गोला मीन्स टॉर्पेडो। ये पानी के नीचे का हथियार है जो पानी की सतह के ऊपर या नीचे लॉन्च करते हैं जो लक्ष्य की ओर स्वचालित होता है और लक्ष्य के संपर्क में आने के बाद में या फिर उसके करीब जाने पर इसका विस्फोट होता है
तो जहाज तोड़ने के गोले को हम इंग्लिश में कहेंगे टॉर्पीडो। नेक्स्ट इज तमंचा। तमंचा यानी कि रिवॉल्वर। रिवॉल्वर, तमंचा को इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्वर। इस बंदूक के बीच में एक सिलेंडर लगा होता है जिसमें गोलियां भरनी होती है और रिवॉल्वर से फायर करते हैं। उसमें एक सिलेंडर अपने आप घूमता है और गोली जो है वो बैरल के सामने की तरफ आ जाती है। तो तमंचा को हम इंग्लिश में कहेंगे रिवॉल्वर। और ये है छोटी बंदूक यानी कि पिस्टल। पिस्टल ये हैंडगन का एक अपग्रेड वर्जन है। इसमें रिवॉल्वर की तरह गोलियों के लिए सिलेंडर नहीं होता, इसमें मैग्नीज लगी हुई होती है। तो छोटी बंदूक को हम इंग्लिश में कहेंगे पिस्टल। इसी के बाद आती है ये हवाई बंदूक जिसे कहते हैं राइफल। राइफल ये लंबी नली यानी कि बैरल वाली बंदूक होती है। तो हवाई बंदूक को हम इंग्लिश में कहेंगे राइफल। नेक्स्ट इज लंबी बंदूक। लंबी बंदूक यानी कि शॉटगन। शॉटगन छोटी पशु पक्षियों पर गोली चलाने वाली एक लंबी बंदूक है जिसे इंग्लिश में कहते हैं शॉटगन। और इसे कहते हैं लगातार गोला छोड़ने वाली बंदूक यानी कि मशीन गन। मशीन गन मीन्स लगातार गोला छोड़ने वाली बंदूक। एक ऐसी बंदूक जो तेज गति से लगातार गोलियां दागती है, तो इसे कहेंगे मशीन गन। नेक्स्ट इज कवचयान मीन्स टैंक्स। टैंक्स कवचयान को इंग्लिश में कहा जाता है टैंक्स। इसे कहते हैं नौसेना की खदानें या नौसैनिक सुरंग और इसे इंग्लिश में कहते हैं नेवल माइंस। नेवल माइंस यानी कि नौसेना की खदानें या फिर नौसैनिक सुरंग। ये विस्फोटक पानी के अंदर रखा जाता है ताकि दुश्मनों की जहाज या फिर उनकी पनडुब्बी को नुकसान कर सके या फिर उनको बर्बाद कर सके। तो इसे हम कहेंगे नेवल माइंस। और इसे कहते हैं भूमि खदानें या बारूदी सुरंग यानी कि लैंड माइंस। लैंड माइंस ये खतरनाक विस्फोटक है जो भूमि में गाड़ा जाता है और दुश्मनों पर छोड़कर उनका खात्मा करते हैं। तो इसे हम कहेंगे लैंड माइंस यानी कि बारूदी सुरंग या फिर भूमि खदानें। इसे कहते हैं पनडुब्बी यानी कि सबमरीन्स। सबमरीन्स ये एक प्रकार का जलयान यानी कि वाटरक्राफ्ट है जो पानी के अंदर रहकर काम करता है और इसका ज्यादातर यूज सेना में होता है यानी कि नौसेना में होता है। तो पनडुब्बी को हम इंग्लिश में कहेंगे सबमरीन्स। इसे कहते हैं बड़ा हथौड़ा यानी कि माउल। माउल बड़ा हथौड़ा यानी कि माउल। और इसे कहेंगे ओकिनावान हथियार मीन्स टोन्फा। टोन्फा ओकिनावान हथियार यानी कि टोन्फा एक पारंपरिक हाथ से पकड़े जाने वाला एक हथियार है जो लंबवत हथौड़े में चलाया जाता है। तो इसे कहते हैं ओकिनावान हथियार यानी कि टोन्फा। इसे कहेंगे कटार। कटार यानी कि डैगर। डैगर कटार को इंग्लिश में कहते हैं डैगर। इसे हम खंजर या कटार भी कह सकते हैं जो लड़ने के लिए प्रयोग में आने वाला चाकू है। तो इसे कहेंगे डैगर मीन्स कटार। ये है युद्ध पंखा मीन्स वॉर फैन। वॉर फैन इसे टेसन के नाम से भी पहले जाना जाता था। इसकी प्लेट लोहे की बनी हुई है जो कि पलके झपकते ही दुश्मन का गला काट सकती है। तो युद्ध पंखा को इंग्लिश में कहेंगे वॉर फैन। और लास्ट है ये नुकीले सिरे वाला भाला। इसे कहते हैं पाइक। पाइक यानी कि एक लंबा नुकीले सिरे वाला भाला जो भी अलग अलग किस्म का या फिर अलग अलग जाति में पाया जाता है। तो इसे हम कहेंगे पाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.